इतनी डाइवर्सिफाइड चीज़ें किस तरह से कर लेती हैं सब? जैसे जैसे मैंने सियासत में कदम रखा तो मैंने देखा कि आपको एक्सट्रोवर्ट भी होना पड़ता है। आप शरारती थी बचपन में? शरारती में नहीं थी, मेरी बड़ी बहन बहुत शरारती थी। लम से क्या पढ़ा? लम से पढ़ी ज़रूर थी, लेकिन मेरी एजुकेशन सिर्फ पाकिस्तान में थी बिकॉज आई वांटेड टू गो अब्रॉड। फैशन का आपको शौक था? आई एम नॉट अ फैशन डिज़ाइनर, ठीक है। बट मैंने एक फैशन बिजनेस स्टार्ट किया। आई वाज वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलिंग डिज़ाइनर। क्या बनना चाहती थी वैसे? सियासतदान तो मैंने कभी नहीं सोचा नहीं था सोचा मैं था। बनूंगी। पाकिस्तान को कौन कौन से जो मुश्किलात का सामना है अभी तक? 2018 we've seen Pakistan coming to its worst time. क्या एज थी उस टाइम? So I came in 2013, so I think I was 25 26. इतनी यंग एज में? इतना यंग तो नहीं होता। दाल चावल तो बड़े शौक से खाती होंगी। मैं बहुत शौक से खाती हूँ दाल चावल। तो अगर चैलेंज दिया जाए आपको दाल चावल का तो कितनी प्लेट्स खा लेंगी? आप मंगवाए, अभी मैं आपके सामने खाती हूँ। फिर भी कितनी, 2 या 3? काफी खा सकती हूँ, 5-6 तो खा सकती कौन कौन सी रेजोल्यूशंस बड़ी जो आप बताना चाह रही हूँ? हूँ। We worked on the women protection bill. ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? They're just abusing you. They just below the belt comments. तो आप भी ना पढ़ा करें अपने comments. I'm sure अच्छा। आपके भी बुरे होते होंगे। वो क्या वाकया था? देखिए, उस दिन जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने मेरे खिलाफ यूज की, they were trying to incite me. मियाँ साहब की जब एंट्री हुई तो मैं देख रहा था कि अज़मा जी रो रही थी। बहुत लोग रो रहे थे। मरियम नवाज साहिबा को किस ओहदे पे देख रही हैं इलेक्शंस के बाद? मरियम नवाज साहिबा will make a great prime minister, a great women prime minister. अवाम नून लीग को वोट क्यों दे? कुछ रीजंस? सवाल जो है वो ये होना चाहिए कि क्यों ना वोट दें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनोकास्ट और मैं हूं अब्दुल्ला सद्दीक। आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ अगर करवाता चलूं तो वो एक कमाल किस्म की शख्सियत हैं और फैशन ब्रांड चलाती हैं, लेकिन उनकी जो पहचान है वो पॉलिटिक्स से है। पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम कमाया है। मैं बात कर रहा हूँ हिना परवेज़ भट्ट की। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, and thank you for inviting me. And I'm very excited to be on your podcast. Thank you And so much. I've seen the episodes before also, and you're doing incredible. जज़ाकल्लाह फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, हिना जी, छाई तो आप रहती हैं और ट्वीट्स पर भी काफ़ी दबंग किस्म के स्टाइल में आप ट्वीट्स लिखती हैं। पीटीआई के लोगों को भी ज़रा डरा के रखा हुआ है आपने। इतनी डाइवर्सिफाइड चीज़ें किस तरह से कर लेती हैं सब? देखिए, मुझे लगता है कि हर लड़की को, ख़वातीन को दिबांग होना पड़ता है और होना चाहिए। ये वर्ड वैसे तो पता चलता है कि अगर आप सिक्योर हो अपने इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेटेड हो या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए, हमारी ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है दिबांग होना, बिकॉज़ उनको नीचे धकेलना बहुत आसान होता है। तो मैं आपके पॉडकास्ट पे ही ये बाकी बच्चियों को भी और ख़वातीन को भी ये ज़रूर पैगाम दूँगी कि अपने राइट्स के लिए जब आप राइट पे खड़े हो तो ज़रूर दिबांग हो। जब आपको अपनी राइट्स का पता है, आप इग्नोरेंट नहीं हो, आप एजुकेटेड हो, और अगर जो पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, उनको चाहिए कि अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें। अगर वो राइट पे हैं तो सारी बच्चियाँ दिबांग होंगी। बिल्कुल। तो इसी तरह हम रोल मॉडल्स हैं। अगर देखिए, हम सबकी जर्नी है। मैं हमेशा से दिमाग नहीं थी। मैं जब आई वाज इन स्कूल इन माय चाइल्डहुड, आई वाज अ शाय इंट्रोवर्ट गर्ल। हाँ, आप शोज़ में भी नहीं जाती थी। अक्सर पॉलिटिक्स जो शोज़ चलते हैं पॉलिटिकल, आप उनमें भी नहीं जाती थी बिकॉज़ ऑफ ये शायनेस। बिकॉज़ देखिए ना, बचपन में मेरी एक अपनी ट्रेनिंग थी। मैं एक आई वाज शाय इंट्रोवर्ट, एकेडमिक, अ बुकवर्म। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा मैं अपनी पढ़ाई पे शौकीन थी, लाइब्रेरी में मिलती थी। लेकिन जैसे-जैसे मैंने सियासत में कदम रखा तो मैंने देखा कि आपको एक्सट्रोवर्ट भी होना पड़ता है। बिल्कुल। आपको जैसे अब मैंने हल्के की सियासत भी, जैसे मैं लाहौर की यूथ कोऑर्डिनेटर बनी। मैंने पूरे लाहौर को 30 पीपीज़ में डिवाइड किया। फिर मैंने उनको यूसी लेवल पे डिवाइड किया, वार्ड लेवल पे गई। मैं हर गली मोहल्ले में जाके मैंने यूथ से मुलाकात की। तो उससे मुझे पता चला कि यूथ के क्या इश्यूज़ हैं, बिल्कुल। हमारे लोगों के क्या इश्यूज़ हैं। और इस तरह जैसे-जैसे आप
अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल से गुजरते हो तो आपके पास और कोई तरीका नहीं होता बट यू हैव टू बी दबंग। अल्लाह ताला आपको स्ट्रगल्स के थ्रू सिखाता है कि आपको अपनी आवाज़ रेस करनी है। जैसे आपने बिल्कुल। देखा होगा कि जो लंदन में मेरे साथ हुआ, जिस हुँ, तरह पीटीआई के ट्रोल्स ने मुझे मेरे बेटे के सामने इंसल्ट करने की, एम्बैरस करने की कोशिश की, तो वो क्या करता है, ये आपको और अज़म और हिम्मत और जुर्रत देता है कि अगर आप सही पे खड़े हो तो आप और दबंग हो। क्या खूबसूरत बात की है आपने बिल्कुल। और इसी तरह ख़वातीन को चाहिए भी कि वो ज़रा दबंग हों क्योंकि ये माशरा इस तरह का है। ख़ैर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये यूथ कोऑर्डिनेटर तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा ये बहुत से काम भी कर रही हैं, इनसे ये भी पूछेंगे। सबसे पहले हिना जी हम बात कर लेते हैं कि बचपन जो एक हर बंदे का होता है, तो कैसा गुज़रा? अच्छा था, यादगार था या भुला देने वाला था? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन बहुत अच्छा था। हम 3 बहनें हैं और जैसे बहनों के घरों में ये माहौल होता है कि हमेशा से मतलब मेरे पेरेंट्स को, मेरे वालिद को, मेरी वालदा को हुँ। लोग इर्द-गिर्द के फैमिली मेंबर्स कहते थे कि आपका कोई बेटा नहीं है। अच्छा ये तो बातें सुनने को मिलती थी? हमेशा हाँ, तो मुझे बचपन से ही ये था कि मैंने अपने अब्बू को इतनी इज़्ज़त देनी है, इतनी रिस्पेक्ट देनी है और मैं मेक श्योर करूँगी कि उनको बेटे की कमी महसूस ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे गाइड भी किया, वो मेरा हाथ लेके मतलब मेंटोर भी किया, मैं उनको लुक अप टू भी करती हूँ। ही हुँ, वाज़ एन एंटरप्रेन्योर, उनका अपना बिज़नेस था। सो आई ऑलवेज़ यूज्ड टू लुक अप टू हिम एंड आई वांटेड कि मैं अपने बाप का नाम रोशन कर सकूँ और इंशाल्लाह ताला मैं अभी तो बिगिनिंग है, तो करती रहूँगी लेकिन हुँ। बिल्कुल, लेकिन चाइल्डहुड माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मेरे पेरेंट्स बड़े कहाँ गुज़रा कहाँ? मैं मज़ंग में बागुल बेगम में पैदा हुई अच्छा। और वहाँ से हम मुझे याद है हम कॉन्वेंट स्कूल जाते होते थे एंड बड़ी यू नो मैं मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगी, बहुत मीडियोकर हमारा बैकग्राउंड था। अच्छा। और मुझे याद है जब मैं स्कूल जाती होती थी तो मैं हम पिकअप पे जब पे सारे बच्चे इकट्ठे हम ग्रुप में जाते होते थे, हुँ। मैं और मेरी बहन, और हमें कॉन्वेंट में ड्रॉप करता था मतलब पिकअप वाला, और वापसी पे मुझे याद है हम हमेशा रुकते थे, हमने गन्ने का जूस पीना होता आहाहा! था। तो बड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ देखी, लेकिन मैंने अपने अब्बू को मेहनत करते काम करते हुए देखा। उन्होंने रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में पहला डीप फ्रीज़र खुद बनाया अपने बैकयार्ड में, उन्होंने और उनके भाई ने, और एक कंपनी स्टार्ट की। सो आई हैव सीन माय फादर ग्रोइंग एंड उसने मेरे में बड़ी वैल्यूज़ ऑफ इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और ये कि मेहनत करके आप हक हलाल का रिज़्क कमा कमा सकते हैं, तो सकते हो। वो मैंने उनको ज़रूर ये सीखा। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में वो प्रिंसिपल्स जो हैं, वैल्यू ऑफ मनी हो, सच्चाई हो, हुँ। ऑनेस्टी हो। शरारती थी बचपन में? क्या? आप शरारती थी बचपन में? शरारती में नहीं थी, मेरी बड़ी बहन बहुत शरारती थी। I used to be a very obedient child अच्छा। and मैंने जैसे कहा मेरी बड़ी बहन बहुत शरारती थी हुँ। और उसकी वो 1 साल बड़ी थी तो उसकी शरारतों की वज़ह से मैं हमेशा ज़रा सहमी भी रहती थी अच्छा। और मेरी हमेशा कोशिश होती थी मैं ज़रा पैसिफायर बनूँ फैमिली का, वो शायद मिडल चाइल्ड भी होता है ना, छोटी बहन भी शरारती थी और बड़ी बहन भी मतलब शरारती थी, आप तो मैं सीधी-सी। दरमियान में मिडल चाइल्ड सिंड्रोम में थी। हुँ। तो पेरेंट्स की यूजुअली पैसिफायर नहीं होता, अब मुझे लगता है होना चाहिए शरारती। शरारती मेरा होना बेटा चाहिए। शरारती है, अच्छा। बट मैं उसको देख रही होती हूँ एंड आई फील दैट वो भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज़ जब आप लाइफ के अंदर, असल लाइफ के अंदर कदम रखते हैं तो ज़रा नाइव और ऐसे लोगों का थोड़ा मुश्किल होता है सर्वाइवल, सही कह तो रही हैं। आपको शरारतें सीख लेनी चाहिए, सीख लेनी लेकिन मैंने चाहिए। अभी तक नहीं सीखी। अच्छा अभी तक नहीं सीखी। अच्छा लोगों को ये भी बताते चलें कि आपने बहुत से पॉलिटिशियंस के बारे में सुना होगा कि वो पढ़े लिखे नहीं होते। आपको ये बताता चलूँ कि ये लम्ब से पढ़ी हैं, बड़े कम लोग वहाँ से निकले हैं एज़ अ पॉलिटिशियन। हम देखते हैं एचिसोनियन तो निकले ही हैं, काफ़ी मशहूर है एचिसन जो ये कॉलेज है कि वहाँ से बड़े पॉलिटिकल लीडर्स निकले हैं, सियासतदान निकले हैं। तो लम्ब से क्या पढ़ा? क्या किया? मैंने बीएससी ऑनर्स की। आई डिड माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस in 2004, and after that in 2010 I did my MBA from LUMS, ओके। and I learned a lot from that institution। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि लम्स की बात, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा पीटीआई वाले लोग इस पे ट्रोल भी करते अच्छा। हैं, और इसी में मैं ऐड करती चलूँ कि 2016 में मुझे आई वाज नॉमिनेटेड एज द वर्ल्ड यंग ग्लोबल लीडर बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या और बात है! उससे मुझे बड़ी देखिए, इससे पहले मैं लम्स से पढ़ी ज़रूर थी, लेकिन मेरी एजुकेशन सिर्फ पाकिस्तान में थी, हुँ। बिकॉज आई वांटेड टू गो अब्रॉड, बट जैसे आपको पता है कि पेरेंट्स होते हैं, माय फादर वाज, देखिए बच्चों को नहीं भेजते पढ़ने के लिए, द अच्छा! यंगर, सो
फिर मुझे 2016 में जब मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मुझे चूज़ किया एज अ यंग ग्लोबल लीडर, उसके बाद मुझे मौका मिला। आई वेंट फॉर अ 5 वीक कोर्स टू हार्वर्ड अच्छा। फॉर लीडरशिप ट्रेनिंग। इसी तरह मुझे ऑक्सफोर्ड जाने का 5 वीक का एक मौका मिला वाह। बिकॉज ऑफ द यंग ग्लोबल लीडर्स फोरम। एंड देन आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू गो टू डावोस फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट होता है। सो दैट वाज लाइक मुझे मेरी अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी अब्रॉड वो भी पूरी हो गई। सो दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी आई क्या गॉट। बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं कि वेव्स जैसी कंपनी की मालकन, तो उनको कहते नहीं अब्बा जी के क्या पॉलिटिकल करना है, सियासत करनी है, और पॉलिटिक्स में क्या गंद हो चुका हुआ है, अब छोड़ो, आओ बिजनेस में आ जाओ। देखिए वेव्स मेरे अब्बू ने स्टार्ट किया था। मेरे अब्बू ने और मेरे चचा ने दोनों ने इकट्ठे। एंड उनका एक बड़ा एग्जाम्पल उन्हें सेट किया एज अ रोल मॉडल एंड चेंज द रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री। हम्म। बट अ कपल ऑफ इयर्स बैक देव सोल्ड आउट द कंपनी। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ये भी बता दूं बिकॉज आप मालकिन कह रहे हैं। तो लेकिन जब अब मैंने नहीं है मतलब आप मतलब मालकन। some other people are now running waves. ठीक है। But in 2000 before my MBA, मतलब इससे 2010 में जब मैंने MBA स्टार्ट करना था, उससे पहले मैंने 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह वेव्स में काम भी किया, वाह। बहुत सीखा। और उसके बाद मैंने MBA ज्वाइन किया। सैलरी लेती थी अब्बा जी से? हाँ, मैं सैलरी लेती थी। हाँ, बट सैलरी पहली सैलरी क्या लगी थी, ये भी तो बताए ना लोगों को। 50,000। आहा। हाँ क्या बात है, 50,000। जी। आपने अब्बा जी से कहा नहीं कोई निगोशिएशन हो सकती है कि नहीं नहीं? नहीं, ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर। ही इज़ वेरी वेरी, वो कहते हैं 1 रुपए की भी कदर होनी चाहिए। मुझे कहते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी इज़ रियली ट्रेन्ड अस फॉर दैट। और फिर मैं आपको जैसे यही बताऊं कि मैंने बैचलर्स जब किया नम से, हम्म। उसके बाद मैंने 2-3 साल काम किया ठीक है। वेव्स में। और फिर मैंने MBA के लिए इनरोल किया बिकॉज माय फादर थॉट कि एजुकेशन करनी, एटलीस्ट मास्टर्स की डिग्री इज़ इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने 2010 में जब ग्रेजुएट कर लिया लम से, देन आई ओपन माय ओन ब्रांड हम्म। because I always, because जैसे मैंने आपको कहा, I looked up to my father as an हम्म। entrepreneur and I wanted to start my own business. So that is how I came into business. और ये फैशन का आपको शौक था शुरू से? It wasn't more, I wasn't a fashion designer and हम्म। ये misconception है बहुत ये लोगों की कि मैं fashion designer हूँ। ठीक तो है। मैं ये आपके प्लेटफॉर्म पे बताती जाऊँ, I'm not a fashion designer. ठीक है। बट मैंने एक फैशन बिजनेस स्टार्ट किया ठीक है। और उधर मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया फॉर लॉट ऑफ यंग डिजाइनर्स हम्म। टू कम एंड लर्न एंड दे आल्सो स्टार्टेड देयर ओन ब्रांड आफ्टर दैट। ठीक है। और जब मैं मार्केट में आई, सो आई गिव अ लॉट ऑफ कंपटीशन बिकॉज आई क्रिएटेड प्रोडक्ट्स जिसमें होते हैं ना वैल्यू फॉर मनी, अ हम्म। गुड प्रोडक्ट विद अ गुड प्राइस, जिसे कहते हैं ना टचिंग द स्वीट स्पॉट फॉर द हम्म। कस्टमर। सो बिल्कुल। दैट गिव अ लॉट ऑफ कंपटीशन टू अ लॉट ऑफ डिजाइनर्स। वाह। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके तो बाद कैसा रिस्पॉन्स रहा? it was very good. I was one of the hottest selling designer. वाह। And अल्लाह ताला ने बहुत मदद की, बहुत किस्मत भी थी। Product was very very like liked and endorsed by people and अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सक्सेस मिली। ठीक हो गया। अच्छा जिस तरह आपने स्कूल का बताया, यूनिवर्सिटी का भी बताया, कॉलेज कौन से गई? I went to Connect कनेट। because मैंने O levels किया था कॉन्वेंट से, लेकिन उसके बाद my mother wanted me to become a doctor. अच्छा। So then I had to go तो to आप क्या बनना चाहती थी वैसे? तब तो मुझे पता ही नहीं था मैंने क्या बनना है। सियासतदान तो मैंने कभी नहीं सोचा था नहीं मैं सोचा था? बनूंगी। हाँ नहीं, मैंने नहीं कभी सोचा था, लेकिन अल्लाह ताला के डिसीजंस होते हैं। तो मैंने कनेट गई 2 इयर्स, मैंने FSC की। तो बंक करती थी? कोई क्लास नहीं मैं रेगुलर बंक क्लासेस? करती थी, मैं वही तो बता रही हूँ ना आपको। लम्स में मैंने कोई क्लास नहीं बंक की। कोई नहीं छोड़ी क्लास? यही तो मैं कह रही हूँ, दिस इज इतनी आई ओबीडियंट एम लाइक स्टूडेंट। दैट्स दैट। सो मैं वही कह रही हूँ वो करने से शायद आप ज्यादा यू बिकम स्ट्रीट स्मार्ट। हम्म। बट मैं वही कह रही हूँ, माई कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क हैज ऑलवेज बिन लाइक दिस। मैं वही बताने लगी हूँ। तो कनेड में मैंने FSC की, उसके बाद मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आए। फिर मैं फातिमा जिन्ना गई। हाँ। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज गई, लेकिन मैंने थोड़ी देर के बाद मैंने कहा आई डोंट वांट टू डू मेडिसिन। आई जस्ट टोल्ड माय मॉम नाउ आपका जो मैंने चेकलिस्ट है टिक कर दी है। फिर उसके बाद मैं लम्स चली गई फिर बिकॉज आई चली। थिंक वो जो मेरे माइंड में था ना, आई वांटेड टू डू माय बिजनेस, आई वांटेड टू बिकम एन एक एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर था दिमाग में कि हाँ, ये और मुझे बन। हमेशा से ये लगता है कि अगर आप बिजनेस करें ना, तो आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, और स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज आप बिजनेस में आप लोगों को नौकरियां भी देते हैं, आप
आप लोगों को और प्लेटफॉर्म देते हैं, और अपॉर्चुनिटीज स्पेशली आप लोगों के लिए इस क्रिएट टाइम कर लेते हो। पाकिस्तान में मैं एज अ यूथ कोऑर्डिनेटर ऑफ लाहौर ये भी लोगों को आपके प्लेटफॉर्म पे ये मैसेज दूंगी यंगस्टर्स को दैट आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज अगर आप में टैलेंट हो तो आप ज़रूर अपना ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें आप मिनिमम रिसोर्सेज लेके स्टार्ट करो, उससे आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो और अपना पैशन भी फुलफिल कर सकते हो। ठीक हो गया जी। आगे आ जाते हैं कि पाकिस्तान को कौन-कौन से जो मुश्किलात का सामना है अभी तक और मसाइल हैं, क्या लगता है आपको? देखिए 2013 में मैंने जब सियासत ज्वाइन की, सबसे बड़ा जो मसला पाकिस्तान में था, देयर वर टू मेजर क्राइसिस, हुँ, देयर वाज टेररिज्म एंड देयर वाज लोड शेडिंग। ठीक है। ठीक है, और 2013 के 18 के टेन्योर में मैंने देखा कि पाकिस्तान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग भी, हमने 25,000 मेगावाट्स ऐड किए नेशनल ग्रिड में, और टेररिज्म पे भी कंट्रोल हुँ, कर लिया। दैट वाज अ वेरी गुड टाइम जो पाकिस्तान पे था, बिकॉज यू नो बाय 2016-17 हम नॉमिनेट हो रहे थे। 2050 में पाकिस्तान एशियन टाइगर भी बन जाएगा, हमारा जीडीपी भी 5.8 था। हुँ, हमने मियाँ साहब के टेन्योर में देखा कि हमने मोटरवेज बनाई, एयरपोर्ट्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मुल्क की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, स्टॉक मार्केट भी ग्रो हो रही थी, हुँ, एंड पाकिस्तान वाज प्रोग्रेसिंग इकोनॉमिकली ऑल्सो। बट उसके बाद जो मुल्क के ऊपर पाकिस्तान पे एक साजिश की गई, और उसके बाद 2018 में वो टाइम मैंने देखा, वो तब मैं हम ऑपोजिशन में थे, हुँ, कि किस तरह मुल्क को डिरेल किया गया, किस तरह एक साजिशी को हमारे हमारे ऊपर मतलब सवार किया गया। और उसके बाद मैंने 2018 और 3.5 लास्ट 3.5-4 years देखे कि जिस तरह पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया हमारी पार्टी के हर एक एक सियासतदान को, जिस तरह पाकिस्तान पकड़-धकड़ की शुरू हो गई। बहुत पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, 40 केसेस बनाए गए, हमारी इकोनॉमी को तबाह बर्बाद किया गया, मॉरल इंटेग्रिटी को जो है यंगस्टर्स में जिस तरह इंटॉलरेंस डाली गई, जिस तरह हुँ, इंतशार मुल्क में फैलाया गया, तो ये उसी की पैदावार है। ये 2018 से बिफोर द द होल जो इंसिडेंट दैट जी, केम, और अभी हमने रिसेंटली जो फ्यू मंथ्स बैक देखा कि 9 मई वाला जो वाक़या हुआ, जिससे हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, जिस बिल्कुल। तरह रियासत के अदारों पे अटैक किया गया, जिस तरह साइफ़र को लहराया गया, जिस तरह हमारी मुल्क की, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन डिप्लोमेसी को अफ़ेक्ट कराया गया, जिस तरह 190 मिलियन पाउंड का करप्शन किया गया, तो ये पूरे केसेस, सो इट वाज अ होल थिंग। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट इन विच वी वर गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग टू द टॉप, to 2018, we've seen Pakistan coming to its worst time, and it was because of that one person जिसने अपनी अपनी सियासत को चमकाने के लिए हुँ, हमारी यूथ को गुमराह किया। ठीक। बड़ी यंग एज में आप सियासत में आई। क्या एज थी उस टाइम? So I came in 2013, so I think I was 25, 26. इतनी यंग एज में? हाँ, इतना यंग तो नहीं होता। यंग ही होता है 25। आजकल देखें ना पॉलिटिकल लीडर्स को आप ज़रा, तो वो तो बुज़ुर्ग हो गए आई हैं। थिंक यंगर, मैं भी ये भी कहूँगी कि हमारे और यंगर यंगस्टर्स को, प्रोग्रेसिव, मॉडरेट, एजुकेटेड हुँ, बच्चों को सियासत में आना चाहिए, ठीक। बिकॉज एजुकेटेड बच्चे ही सियासत को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही सो हैं। आई थिंक मोर यंगर पीपल शुड एंटर इनटू बिल्कुल पॉलिटिक्स। सही कह रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप इतनी स्लिम एंड स्मार्ट सी हैं, तो क्या डाइट प्लान क्या है? कीटो तो नहीं करती? नहीं नहीं, वैसे आई एम अ कश्मीरी। हाँ, आई बट हैं। मैं हाँ, और मैं तो ये सोच रहा था, आप दाल-चावल तो बड़े शौक से खाती होंगी? मैं बहुत शौक से खाती हूँ दाल तो चावल। अगर चैलेंज दिया जाए आपको दाल-चावल का, तो कितनी प्लेट्स खा लेंगी? आप मंगवाएं, अभी मैं आपके सामने खाती फिर हूँ। भी कितनी, 2 या 3? काफ़ी खा सकती हूँ, अच्छा, 5-6 तो खा सकती हूँ। तो फिर किस तरह स्लिम एंड तो स्मार्ट? क्या जिम मैं जाती हैं? इसमें ऐड कर दूँ, मैं मतलब हरीसा, मोस्ट फेवरेट डिश ऑफ आवर हाउस, अच्छा जी, एंड यू एंड योर टीम इज़ इनवाइटेड टू कम ओवर एंड हैव चलो जी। हरीसा मैं तो कहता पाए हूँ कुलचों के साथ। तो बट ये मैं है कि मैं खाने-पीने की बहुत अब ये शौकीन ऑन हूँ। रिकॉर्ड आ गया मैंने दिखा के दिया, आपको इनवाइट करी हूँ। डन हो गया। और लेकिन ये है कि मैं हेल्दी ईटिंग भी करती हूँ, ठीक है, मैं आई गो टू द जिम, आई वर्क आउट। आई बिलीव कि आपको हेल्दी ईटिंग इज़ इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। आप मतलब कुछ डेज़ में आप
मतलब चीट डेज रख लें, हाँ। सैटरडे संडे, सम डेज यू कैन ईट, बट आई ऑल्सो ईट हेल्दी, बट आई कैन नेवर गिव अप ऑन कश्मीरी चाय, ऑन कश्मीरी फूड, ऑन हरीसा, ऑन दाल चावल हुँ। चावल एंड सो अंदरून लाहौर भी जाती हैं? बहुत, हाँ, मैं तो वही कह रही हूँ क्या मुझे पसंद क्या है वहाँ का अंदरून लाहौर का? पाए बहुत अच्छे हैं पाए अच्छे उनके, लगते हाँ हैं? हाँ, सब और कुछ अच्छा है। फ़ेवरेट कौन-सी डिश है जो आपको पसंद है लाहौर की? मुझे अब मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मुझे मछली बहुत पसंद है, सर्दियों में अभी मछली, ठीक है। निहारी, हरीसा अंदरून का, तो मतलब आप बट देसी हैं फुल? फुल देसी हूँ। क्या बात है! अच्छा मुझे बताएँ कि फीमेल्स के लिए भी आपने कई रेज़ोल्यूशंस वग़ैरह जमा करवाई और उसमें से कुछ एक्सेप्ट हुई, कुछ नहीं हुई, अभी तक उसके पीछे भी आप लगी हुई हैं। तो कौन-कौन सी रेज़ोल्यूशंस बड़ी जो आप बताना चाह रही हों? देखिए, मेरा सियासत में आने का जो रीज़न भी था, वो ख़वातीन की वजह से ही था। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो तब आई वाज़ वर्किंग विद होम बेस्ड वर्कर्स, ठीक है। और वो ऐसी होम बेस्ड ख़वातीन थी जिनकी राइट्स जो हैं, जिनकी सैलरीज़, जिनके पैसे उनको पूरे नहीं मिलते थे। तो तब वाज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन आई थॉट कि मुझे ख़वातीन के लिए बात करनी चाहिए। उसी रोड से जब हम आगे गए, तो मेरी इस तरह मुलाकात हुई 1-2 एसिड विक्टिम्स से, जिनसे मुझे पता चला कि उनको जस्ट बिकॉज़ दे सेड नो टू देयर फियांसे, उनके मुँह पे एसिड फेंका गया। ओके। तो और फिर मेरी ऐसी ख़वातीन से मुलाकात हुई जिनके ऊपर तशद्दुद किया जाता था, डोमेस्टिक वायलेंस। हुँ। तो तब मुझे लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिगर गोल की तरफ, कहते हैं ना ठीक है। अल्लाह ताला के बिगर जी। प्लान्स होते हैं। तब मुझे लगा कि जब 2013 में मैं became a member of the Punjab प्रोविंशियल Assembly, हाँ जी। so I thought I had more responsibility. मैं 12 करोड़ अवाम की नुमाइंदा हूँ। मैं हुँ। उन ख़वातीन की एक स्पोक्स पर्सन हूँ जिनकी राइट्स पूरी नहीं हो रही। तो फिर मैंने बिल्कुल पंजाब असेंबली में 2013 से 18 के टाइम मैंने वी वर्कड ऑन द वुमेन प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। जिसमें वो ट्रैकिंग ब्रेसलेट वाला बिल भी हुँ। पास हुआ था। इसी तरह हमने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स बनाए ऑल ओवर पंजाब। ठीक है। इसी तरह हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया। वुमेन कॉकस बना, जिसकी फर्स्ट वुमेन कॉकस की मैं जनरल सेक्रेटरी भी थी। और इसी तरह हमने फिर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट बहुत स्टार्ट किए, और वुमेन की बहुत सी रेजोल्यूशंस जो पास की भी। और यही बात थी, बड़े लोग मुझे कहते हैं आओ आप इतनी रेजोल्यूशन सबमिट कराती हैं, हुँ। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने सीखा लेजिस्लेशन पे कैसे काम करते हैं, अच्छा। मैंने सीखा असेंबली बिजनेस में कैसे काम करते हैं। अगर आप वो रिकॉर्ड निकालें पंजाब असेंबली का, तो हुँ। द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिजनेस, द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेजोल्यूशन सबमिटेड वर बाय हिना बाय परवेज़ मी, भट्ट? हाँ, एंड मोस्ट ऑफ देम विल बी ऑन वुमेन इश्यूज। अच्छा मुझे ये बताइएगा हिना परवेज़ भट्ट कौन से 3 एंकर्स के प्रोग्राम में बिल्कुल नहीं जाएगी, ये मना कर देगी? विद नेम अगर बताना चाहें तो? आप ये पूछ लें मैं किनके जाऊंगी। अच्छा चलें ये बता दें कि किन के प्रोग्राम्स में आप लाज़िमुल मलज़ूम जाना चाहेंगी? एक तो शाहज़ेब खानज़ादा, आई अच्छा, थिंक ही इज़ वेरी गुड। वो बिल्कुल। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं शाहज़ेब को फ़ॉलो करूँ, जिस तरह वो रिसर्च करता है, जिस तरह इंटेग्रिटी से वो हुँ, अपनी जॉब पूरी करता है, ही नो इज़ डाउट। वेरी गुड। वन सेकंड, आई थिंक के रिपोर्ट कार्ड, शी इज़ वेरी गुड। ठीक है। सो उसको भी मैं बहुत फॉलो करती हूँ, एंड शी टेक्स एवरीवन वेरी वेरी वेल। हुँ। और आई थिंक मंसूर इज़ आल्सो डूइंग गुड। कभी-कभी हुँ। ट्रिकी हो जाता है, मंसूर फँसाने की कोशिश करता है, तो लेकिन आप फँस जाती हैं कि नहीं? मैं अभी तक नहीं फँसी, लेकिन फँस सकती हूँ। मंसूर मंसूर ट्रिकी क्वेश्चंस बिल्कुल। करता है, नहीं हाँ। रिफाइंड एंकर्स में से हैं बिल्कुल। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूज़लेस टैलेंट यू हैव? टैलेंट यूज़लेस तो नहीं होता ना, टैलेंट तो ले अच्छा ही यही होता हमारा है। सवाल है। हम भी थोड़ा-सा आपको फँसाने की कोशिश करेंगे हाँ, ना। नहीं यूज़लेस टैलेंट आई डोंट थिंक मेरे में कोई है। अगर टैलेंट है तो तो वो टैलेंट है। यूज़फुल ही होता है। अच्छा ठीक है। तो आई कोई वुड ऐसा नहीं कई दफ़ा इस तरह होता है कि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट होता है जो आप नॉर्मल मतलब अगर लाइफ़ में मेरा यूज़ कोई ऐसा टैलेंट हो ना, तो मैं उसको भी यूज़फुल बना लूँगी। लेकिन मेरा कोई ऐसा अभी यूज़लेस फ़िलहाल नहीं टैलेंट है। नहीं है, हाँ। ठीक है, आगे आई एम चलते हैं। श्योर मेरे में अच्छी टैलेंट्स हैं। ठीक है, आप ट्विटर पे इतनी अच्छी-अच्छी ट्वीट्स करती हैं। तो मीरा जी से लड़ाई का क्या वाक़या था? वो तो बताएँ ज़रा। वो आई थिंक उसका फेक अकाउंट था। अच्छा। हाँ, सो वो वैसे ही फेक अकाउंट था। जैसे आपको पता है कि पीटीआई ने बहुत हेविली इन्वेस्ट किया था प्रोपेगेंडिस्ट पे, और ये ट्रोलिंग अपनी आर्मी पे, और आपने देखा भी था, ये इनके ऊपर निकला भी था कि केपीके में इन्होंने किस तरह फंड्स दिए ट्रोलिंग ब्रिगेड को फाइनेंस करने में। तो इसी तरह वो एक अकाउंट था जो फेक था। अच्छा। एंड अभी भी आपको देखा हो, अगर आप मेरा ट्विटर देखें, तो बहुत से नीचे कमेंट्स आते हैं जो मुझे बहुत लोग ट्रोलिंग करते हैं, अच्छा बट मैं क्या-क्या ट्रोलिंग करते हैं? ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं? सो आई थिंक कि वो मतलब वैसे तो कमेंट्स मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, पीएमएलएन लेकिन के बारे में ही पीपल कहते आर हैं। नो नो दे जस्ट अब्यूजिंग यू, दे जस्ट बिलो द बेल्ट कमेंट्स, सो तो इट्स नॉट। किस तरह डील करती हैं ये सारा कुछ? मैं पढ़ती ही नहीं हूँ।
I don't read my comments. तो कोई टीम भी नहीं And पढ़ के बताती कि नहीं ये नहीं, मैम I don't have a team. I run my accounts myself. खुद I'm ही very सारा? clear with that. जी, लेकिन मैं बिकॉज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा क्लियर फोकस है मेरा कि जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है हुँ। ना, वो आपके फैमिली मेंबर्स या आपके मुखलिस लोग करते हैं। जो नेगेटिव ट्रोलिंग है ना, वो आपको पुट डाउन करती है, तो उसके ऊपर वी शुड पे हीड। तो आप भी ना पढ़ा करें अपने कमेंट्स, आई एम श्योर अच्छा। आपके ही बुरे होते होंगे। सबके ही बुरे होते हैं वैसे, मुझे तो लगता है कि ये तो कीबोर्ड नहीं नहीं वॉरियर्स जो हैं, ये तो नहीं नहीं, छोड़ते ये ही ये किसी को नहीं, नहीं ये है। दे जस्ट लेकिन मुझे मुझे देखिए शुरू में अगर थोड़ा-सा आप हुआ था, लेकिन बाद में मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, देखिए मज़ा आता है। अगर आप सच बोल रहे हैं, हाँ, तो चलेगा तो अगर सही। आप हक और सच पे खड़े हैं, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं जो आपको पता है कि आपके मुल्क के लिए, हुँ, आपकी कंट्री के लिए बेहतर है। फेवरेबल है, और आपका एंड आई बिलीव कि ईच वन ऑफ अस आर ओपिनियन मैटर्स, जो जिस तरह आपने कहा ना दबंग होने से हमने हुँ, स्टार्ट किया, बिल्कुल। तो ऐसी खवातीन जो दबंग हैं और कभी उनको इन ट्रोलर्स ने अफेक्ट किया, तो हुँ, उनको आज मैं ये भी मैसेज दूंगी कि उनसे अफेक्ट नहीं होना, बिकॉज ये जानबूझ के दबंग खवातीन को या दबंग यंगस्टर्स को जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस करना चाहते हैं लोगों हुँ। को, उनको डिमोरलाइज करने के लिए ट्रोलिंग के लोग होते हैं। तो इनसे बिल्कुल खौफजदा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये लोग आपको और स्ट्रॉन्गर करते हैं। अगर मेरे साथ वो लंदन वाला एपिसोड ना होता अच्छा, वो तो उस शायद पे भी मैं आते हैं, उस पे भी आते हैं हम डिटेल में थोड़ा-सा। वो क्या वाकया था? देखिए उस दिन 13 अगस्त थी, और ये लोग शायद एवनफील्ड हाउस से, जैसे इनको पता है कि ये वहाँ इकट्ठे होके बहुत अब्यूज़ करते करते थे। मतलब वहाँ पे तो काफ़ी लोग खड़े सो होते बट थे, दैट पीएमएलएन के वाज़ भी वेरी थे, बैड। पीटीआई के भी लोग होते थे वहाँ पर, बिल्कुल। सो व्हाट हैपेंड, मैं आई वाज़ ऑन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एंड आई वेंट टू द मनी एक्सचेंज बिकॉज़ मैंने कोई पैसे चेंज कराने थे एंड ठीक माय है, सन वाज़ विद मी। ठीक है। तो वन ऑफ द पर्सन्स, वो बड़ी एज का था, कोई यू आर ऑन 70-75। हॉलिडेज़? आई वाज़ बेसिकली मैं अपने बेटे को लेके गई हुई थी फॉर अ ठीक है, समर प्रोग्राम। ठीक है। तो ही कंप्लीटेड हिज समर प्रोग्राम एंड ही केम टू लंदन, सो हुँ, दैट वाज़ फर्स्ट डे इन लंदन एंड ही वांटेड ठीक टू है, स्टे मोर डेज़। ठीक है। तो वी वर स्टिल थिंकिंग कि रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए, तो मैं उसने कुछ चीज़ लेनी थी, तो आई टुक हिम टू ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। मैं मनी एक्सचेंज करा रही थी, तो हुँ, देयर वाज़ अ ओल्ड मैन हु केम, और वहाँ खड़ा हो गया ना, उसने हमें देखा, तो ही रिकॉग्नाइज्ड मी एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। तो मैं चुप रही। मोहम्मद भी देख रहा था सब मोहम्मद कुछ? ने ऐसे मुँह पीछे करके ही स्टार्टेड लुकिंग एट हिम, मतलब घूरियाँ करा रहा था। मैं मोहम्मद से कही थी डोंट डू बिकॉज़ ही इज़ अ हुँ, 16 ईयर ओल्ड बिल्कुल, किड। छोटा है, बच्चा तो है। उसके बाद उसने फ़ोन करके और लोगों को जमा किया, और मैंने इग्नोर किया बिल्कुल, बट वो खड़े हो गए। मैं मनी एक्सचेंज करा रही थी, तो केप्ट ऑन सेइंग ये हमारे पैसे हैं, हमें दे दें। लाइक एंड दे स्टार्टेड आपने जो पैसे निकलवाए वो कह रहे हैं हमारे पैसे हमें दे दें। हाँ, हाँ, एंड दे स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, और पीछे चलना शुरू हो गए। यहाँ तक मैं थोड़ी देर के लिए एक शॉप में गई, मैंने कहा चलो इनको इग्नोर करती हूँ। हुँ, तो चले जाएँगे। चले जाएँगे, बट दे डिडन्ट, दे केप्ट ऑन इकट्ठे होते रहे। तो शॉप वाले मुझे कहते हैं कि आप ऐसे करें, पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। मैंने कहा मैं क्यों पीछे वाले रास्ते से निकल हुँ, जाऊँ? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं निकलूँगी। मोहम्मद ज़रा स्केयर्ड था, लेकिन मैं फिर उसी रास्ते से निकली। ठीक है। फिर वो मुझे फ़ॉलो करते रहे 40 मिनट्स। 40 मिनट्स। एंड गालियाँ इतनी, मतलब आई नहीं तो वाज़ आपने किसी से वहाँ पे कहा नहीं कि मैंने नहीं, मैंने इग्नोर किया। फिर 2 थोड़ी देर के बाद ना एंड पे इस तरह मुझे फ़ील हुआ कि मेरे ना कोई पानी गिरा है, तो मैंने देखा उसने कोक का कैन खोल के मेरे सर पे ऐसे गिराया एंड ही हिट मी विद इट। पीछे से मतलब उसने हाँ, कोक एंड मैं गिरा दी? मोहम्मद ने मुझे मैं ज़रा पीछे देखा एंड आई सेड कि देखो 14 अगस्त है कल, और आप इंडिपेंडेंस डे पे ये मैसेज दे रहे हो पाकिस्तानियों के लिए। और उसको सबने कंडेम किया बिकॉज़ नहीं, यू नो शुडन्ट डाउट हैव वो डन इट, एंड द ये करना अमाउंट जो मैं ही गलत लैंग्वेज है। ऐसी बात ही नहीं कर सकी जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने मेरे खिलाफ यूज़ की। दे वर ट्राइंग टू इंसाइट मी, बट मैं आपको आज ये बताऊँ कि मेरे कायद ने हमें हमेशा सिखाया है कि हमें उनके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें अब हम और मैं एज़ अ पाकिस्तानी भी ये बिलीव करती हुँ, हूँ कि हमें बिलो द बेल्ट इस तरह की चीज़ों के अंदर इंडल्ज भी नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इस पे आ जाते हैं। मुझे ये बताएँ कि मोस्ट अनोइंग पॉलिटिशियंस जो आपको लगते हों कि बहुत अनोइंग है यार, नाम तो मुझे लगता है आप ले लेंगी। देखें जो झूठ बोलते हैं, हुँ, जो कौन? मैं आपको एंड पे बताऊँगी। जो झू अच्छा एंड पे बताएँगी, ठीक है। देखिए जो झूठ बोलते हैं, जो सब्ज़ बाग दिखाते हैं, हुँ, जो यूथ को गुमराह करते हैं, हुँ, जो यूथ को इंसाइट करते हैं, जो यूथ को इंतशार के लिए अ, इंटॉलरेंट बनाते हैं, जो हमारी रियासत के अदारों पे अटैक करते हैं, जो पाकिस्तान की
जो फ़ौज है या इस्टेब्लिशमेंट है उनको नामों से बुलाते हैं, मीर जाफ़र, मीर सादिक कह के। ठीक है। तो मैंने नाम लेने की मुझे जी, ज़रूरत जी, नहीं है, बट अब जैसे भी बिल्कुल जो भी ज़रूरत नहीं। ऐसे बिकॉज़ आई पर्सनली बिलीव आपको लोगों को रियलिटी बतानी चाहिए। हुँ, आप जो अचीव कर सकते हो ना, आपको वो बताना चाहिए। आपको इकोनॉमिक रोड मैप देना चाहिए। हुँ, आपको पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनाना ठीक चाहिए। है, आपको यूथ को गुमराह नहीं करना चाहिए। आपको उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक तो है। जो भी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, जो लोगों को बच्चों को गुमराह करते हैं, उनको मैं समझती हूँ कि वो उनका नाम आपके पॉडकास्ट पे आपको भी समझ आ गई होगी मैं किसका नाम ले रही हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। और मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ साहिबा के पीछे 2 ख़वातीन देखने में मिलती थी हमें, जो उनकी सपोर्ट में खड़ी होती थी। एक आप और एक मरियम औरंगज़ेब, ठीक है? अब ज़रा कम-कम नज़र आती हैं, क्या वजह है? मैं मरियम बीबी की सपोर्ट मरियम नवाज़ साहिबा की मेरी लीडर हैं हुँ, और मैं लुक अप टू करती हूँ। आपकी तो अच्छी दोस्ती भी है। मैं वही बताने लगी हूँ शी इज़ मैं आपको जनरली बताऊँ इन पॉलिटिक्स शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मी बिकॉज़ जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि मेरा दिव्यांग होने का एक रीज़न था मरियम नवाज़ शरीफ वो साहिबा। भी दबंग हैं। बहुत दबंग है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो मुझे मतलब आई आई वुड से दैट उनके अगर रैंक करूँ ना तो मैं 1 आउट ऑफ 10 हूँ और वो 10 आउट ऑफ 10 है। जिस तरह उन्होंने करेज और ब्रेवरी से अपने वालिद का साथ दिया, जिस तरह उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन के जो केसेस थे हुँ, उनका सामना किया, हुँ। जिस तरह उन्होंने ये पूरी कैंपेन लीड की, जेल में भी रह के आई? जेल में भी रहीं और उन्होंने ये चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी और हुँ, उन्होंने पूरी कैंपेन लीड की, तो वो तो बहुत दबंग है। और मैं उनको देखती हूँ, मुझे भी लगता है कि मुझे बहुत अभी सीखना है और बहुत करेज और ब्रेवरी दिखाने की कोशिश भी करनी है। लेकिन जैसे आपने ये बात की, मरीम बीबी मेरी लीडर है, मैं उनको लुक अप टू करती हूँ। ठीक है। बट जब से मैं यूथ कोऑर्डिनेटर बनी हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़रा हो गई हैं। डाइवर्ट हो गई है? नहीं, इन द सेंस कि मुझे 30 पीपीज़ में जाना भी पड़ता है, मुझे हुँ, यूसीज़ में जाना पड़ता है, वार्ड में जाना पड़ता है। हम रेगुलर अपनी मेरे घर पे मीटिंग्स होती हैं, ठीक एवरी है। डे देयर इज़ अ वॉक इन ऑफ 100 टू 200 पीपल जो यूथ के लोग आते हैं, उनके हम तो मतलब फर्स्ट टाइम मैं ग्रास रूट पॉलिटिक्स में आ गई हूँ। आ गई तो हैं। मुझे डोर टू डोर भी जाना पड़ता है, मुझे यूथ को मिलना पड़ता है, हुँ, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ता है। अब हम यूथ सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं, सो वी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। सो दैट्स व्हाई ना बिकॉज़ मेरा जब एक काम है तो मुझे वो उस पे वो भी ज़रा ज़्यादा साथ-साथ फ़ोकस और किया हुआ है। मरियम मैडम को ये उनको ये अच्छा लगता है कि हम हार्ड वर्किंग, लॉयल्टी और परसिस्टेंस से अपना काम करें। ठीक है। अच्छा 21 अक्टूबर बड़ा दिन था आप लोगों के लिए, पीएमएलएन के लिए मतलब एक ईद का दिन था। मियाँ साहब आते हैं, सारे स्टेज पे होते हैं। अज़मा बुख़ारी मुझे वो मीडिया वाले स्टेज पे नज़र आई, बाकी सब उधर थे। ये क्या रीज़न थी और आपकी दोस्ती कैसी है अज़मा जी से? अज़मा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। मैंने अज़मा से भी बहुत सीखा है। हम कई दफ़ा जलसों में और इकट्ठे जाते रहे हैं। अज़मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मीडिया को हैंडल करना ठीक और है। अज़मा बहुत अच्छी तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने वहाँ रह के मीडिया को हैंडल किया। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग व्हिच गोज़ ऑन हर क्रेडिट। और मैंने उनको भी देखा जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना हुँ। और वो बिल्कुल उसको अदा भी करती हैं एंड उससे ज़्यादा दबंग कोई नहीं है। और जो मरियम नवाज़ साहिबा का जो सीन था और मियाँ साहब की जब एंट्री हुई, तो मैं देख रहा था कि अज़मा जी रो रही थी। बहुत लोग रो रहे थे, मरियम बीबी कैसे तो रो रही वो थी? बिल्कुल वो तो एक बिकॉज़ देखिए ना उनके तो हमारे लिए हमारे कायद वापस आए हैं, हुँ, हमारे लिए मुस्लिम लीग नून के कायद हुँ, वो ही इज़ अ पर्सन जिसको अवाम लुक अप टू करती है, अवाम मिस करती थी और मियाँ साहब का वापस आना पाकिस्तान और जिस तरह उन्होंने पूरी उन्होंने बयान भी किया अभी उनकी पूरी जो स्पीच थी उस दिन की भी स्पीच जिस तरह बिल्कुल। उन्होंने ये पूरी साजिश को फेस किया जिस तरह मियाँ साहब को एक प्राइम मिनिस्टर जो लोगों ने इलेक्ट किया था जिस तरह उनके अगेंस्ट साजिश करके उनको हुँ, घर भेजा गया हुँ, और वो इसी तरह अपने आंसू मियाँ साहब के भी उस दिन आंसू वो भी आप हुँ। दीदा हो रहे थे जी, जब वो जी। अपनी कहानी बता रहे थे वो कह रहे थे चलो मेरे साथ तो इनने साजिश की हुँ, इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ मेरी आवाम के साथ क्यों साजिश की पाकिस्तान के साथ क्यों साजिश की तो सबके आंखों में आंसू आ रहे थे मियाँ साहब को देख के और वो एक तो खुशी के आंसू भी थे नहीं वो वो एक मूवमेंट था मियाँ साहब बिल्कुल। वापस आए और होप थी ना पाकिस्तान के लिए होप है पाकिस्तानियों के लिए हमारे लिए तो 21 अक्टूबर ही हमारा इलेक्शन की कैंपेन थी अच्छा अगला वज़ीर-ए-आज़म 2024 का कौन होगा आपके ख़्याल में? मियाँ मोहम्मद नवाज तो शरीफ ये इलेक्शन से पहले क्या तयशुदा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि 21 अक्टूबर को जिस तरह अवाम निकली है जलसे पे मियाँ साहब को वेलकम करने नो के लिए, डाउट। उसी दिन ये चीज़
सब लोगों को पता चल गया था हुँ, कि अगला वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही होंगे। और मैं आपको अवाम का ओपिनियन बता रही हूँ। मैं आपको वो बता रही हूँ कि अवाम के दिल में मोहब्बत है मियाँ साहब के लिए, और अवाम के लिए सिर्फ़ जो होप है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनके विज़न से पाकिस्तान आगे तरक्की भी कर सकता है। ठीक है। जैसे उन्हें आते साथ सब चेंबर्स से मिले, जिस तरह स्टॉक मार्केट जो है उसने इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस मियाँ साहब में दिया, जिस तरह लोगों को पता है कि मियाँ साहब आते हैं तो मुल्क में तरक्की होती है, जैसे लोगों को पता है मियाँ साहब आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, जैसे उनको पता है मियाँ साहब आते हैं तो मोटरवेज बनती हैं, जैसे उनको पता है कि मियाँ साहब आते हैं तो नए हॉस्पिटल्स हुँ, बनते हैं, जैसे उनको पता है कि मियाँ साहब आते हैं तो बच्चों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, यूथ के लिए लोन प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, सब कुछ मियाँ साहब से डायरेक्टली कोरिलेटेड है। तो इसलिए आई थिंक तो क्या अब मियाँ पाकिस्तान के साहब लिए अगर आते हैं, चौथी दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, कुछ चीज़ें बदलेंगी? बहुत मतलब चीज़ें आपको लगता है ये बदलेंगी, सब चीज़ें बहुत कुछ। दोबारा से देखिए मियाँ साहब की एक मुल्क अपनी खुशहाली की तरफ जाएगा? बहुत, मैं तो ये 100% बिलीव करती हूँ, कुछ लोगों की किस्मत होती है, तकदीर होती है। हुँ, तो मियाँ साहब को अल्लाह ताला ने बहुत किस्मत दी और बहुत अच्छी तकदीर है पाकिस्तान को सँवारने की। हुँ, इंशाल्लाह ताला वो जब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म आएँगे तो पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव होएँगी। हम देखेंगे जीडीपी कैसे इंक्रीज़ होता है, हम देखेंगे कि मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, हुँ, हम देखेंगे दोबारा सीपेक का मंसूबा जो है वो दोबारा रीइंस्टेट होएगा। हम देखेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कैसे इम्प्रूव होएगी, हमारी रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज़ और बाकी कंट्रीज़ से कैसे इम्प्रूव होएगा। हम ये ठीक भी है। देखेंगे कि बाकी कंट्रीज़ कैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, दोबारा जो है इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बनेगा। और क्योंकि मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, मैं देखती हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी की जितनी एंडोर्समेंट मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पे है, जिस तरह बाकी कंट्रीज़ की एंडोर्समेंट हुँ, है, तो पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ़ और सिर्फ़ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ ठीक है। हो गया। अगर टिकट मिलती है, इलेक्शंस लड़ेंगे ना? नहीं, मैं जनरल इलेक्शंस नहीं लड़ रही। नहीं लड़ी, क्यों? देखिए मेरी अभी बहुत और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैंने सारी यूथ को इंशाल्लाह ताला लाहौर की यूथ को मोबिलाइज़ किया है। ठीक है, लेकिन इलेक्शन आई का प्लान नहीं है। इलेक्शन का प्लान नहीं है। हिना जी ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ साहिबा को किस ओहदे पे देख रही हैं इलेक्शंस के बाद? वैसे आपकी इंस्पिरेशन भी हैं और आप कह रही हैं मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी और दबंग वो भी हैं, नो डाउट। तो किस ओहदे पे देखती हैं आप? चीफ देखिए ऑर्गेनाइज़र तो हैं वो। मरियम बीबी जो है हुँ, उनको मैं इवेंचुअली इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखती हूँ। हुँ, बिकॉज़ मैं वैसे भी ख़वातीन की ऑन लीडरशिप पोज़ीशंस बहुत ज़्यादा इसको लुक अप टू भी करती हूँ हुँ, और वैल्यू भी करती हूँ। आई थिंक मरियम नवाज़ साहिबा विल मेक अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, अ ग्रेट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो आई थिंक इवेंचुअली, लेकिन इस दफ़ा हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हमारे कैंडिडेट हैं फॉर द पीएम। तो हुँ, इंशाल्लाह ताला मरियम बीबी अभी तो पीपी से पंजाब से इलेक्शन लड़ रही हैं, हुँ। लेकिन जो पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी मरियम बीबी उसी तरह आएँगी। अभी देखें, ये मुझे ज़रूर पता है कि जिस तरह वो क्राउड पुलर हैं, जिस तरह वो पीएमएलएन के जलसास और रैली में हुँ, ऐसे क्राउड पुल करती हैं कि कोई भी पीएमएलएन का लीडर इतना क्राउड नहीं पुल कर सकता था। बिल्कुल। तो इवेंचुअली आई थिंक in the upcoming years, I would want to see Maryam Nawaz Sahiba as the Prime Minister for Pakistan, because women Prime Ministers, I think, will show a very good तो image. हमज़ा शहबाज़ साहब ने कहेंगे नहीं कि मेरी भी बारी आनी तो कुछ इस तरह का सीन? ने हमज़ा शहबाज साहब के साथ बिल्कुल मैंने देखा है, वो बड़े डाउन टू अर्थ है। नो डाउट। उन्होंने पंजाब में जब ही वाज़ द सीएम पंजाब, आई वर्कड विद हिम, ही वाज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और पंजाब में वो इस तरह ग्रास रूट लेवल पे हुँ, अपने वर्कर्स के साथ इंटैक्ट है। मैंने क्योंकि लाहौर में हुँ। काम किया ना, सबसे ज़्यादा चार्ज जब जो पीपी है वो हमज़ा शहबाज साहब की है। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्राउड वो पुलर जिस ग्वालमंडी वाली पीपी का, साइड? जी बहुत, वो मतलब उनकी यूथ इतनी एक्टिव है हुँ, और उनकी अपने हलके पे इतना अच्छा कंट्रोल है। तो इंशाल्लाह ताला हम हमज़ा साहब को देखेंगे हुँ। पंजाब में। ही विल बी व्हाटएवर द पार्टी लीडरशिप डिसाइड्स, आई थिंक ही इज़ वेरी गुड विद पंजाब। ठीक हो गया। ये बताइएगा क्या पीडीएम हुकूमत बनाना आपके नज़दीक ठीक था या गलत फ़ैसला था ये? देखिए, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए आपको हुँ, पता है कि एक 16 ऐसा, माह की हुकूमत रही फिर देखिए आगे? पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। जिस तरह एक बंदा जो पीटीआई के एक्स चेयरमैन हैं, उन्होंने जिस तरह मुल्क को डिरेल करने की कोशिश हुँ, की, उन्होंने मेक श्योर किया कि आईएमएफ से डील ना हो, हुँ, उनने मेक श्योर किया कि
रियासत पे अटैक हो, उन्होंने मेक श्योर किया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। आपको पता है कि वो खुद ऐलान करते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। तो उस टाइम पे पाकिस्तान को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। पीडीएम की हुकूमत ने आके और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत हमारे पे पाकिस्तानियों पे एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट स्टेप था, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए और कोई स्टेप नहीं था। सो वी हम्म, हैड टू डू दैट। ठीक है। 2018 में नून लीग का बयानिया वोट को इज्जत दो था, और उसके बाद अब है कि चौथा वजीर आजम नवाज शरीफ साहब। हमारा तो बयानिया अभी भी वोट को इज़्ज़त दो ठीक है। है, मुझे लगा कि अब वाला अभी थोड़ा भी चेंज है। बयानिया वोट को इज़्ज़त दो ही ठीक है है, और 3 बार मियाँ साहब बन चुके वज़ीर-ए-आज़म हैं। बने हैं। 2013 में तो हम्म, 2/3 मेजॉरिटी से बने, हम्म, वोट से बने। हम्म, तो अभी भी इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको कहा है कि 21 अक्टूबर के जलसे ने ये शो कर दिया कि पूरी अवाम जो है वो मियाँ साहब के साथ है। ठीक है। तो चौथी बार भी वज़ीर-ए-आज़म मियाँ साहब हम अपने अवाम के वोट से ही बनेंगे बिलावल इंशाल्लाह भुट्टो ताला। साहब जो कहते हैं कि अब बुजुर्गों को छोड़ देनी चाहिए गवर्नमेंट और ये सियासत, तो उनके बारे में क्या आपकी राय है? सही कहते हैं? देखिए, बिलावल वाज़ अ गुड फॉरेन मिनिस्टर। मैं इधर बैठे हुए ये हाँ, कह आपकी रही हूँ। हुकूमत में बिल्कुल वो 16 माह में रहे मैं वही कह पीडीएम रही हूँ, के, ही डिड अ और गुड जॉब एंड ही इज़। वज़ीर ख़ारिजा रहे थे। तो अब क्या नज़र आ रहा है अनट्रेन्ड हैं कि नहीं ट्रेन्ड नहीं, हैं? मैं ये तो आप ज़रदारी साहब से पूछें कि बिलावल साहब ट्रेन्ड उन्होंने हैं तो कि कहा नहीं है हैं। कि मैं तो आपको यहाँ बैठे हुए ये कह रही हूँ कि बिलावल वाज़ अ गुड फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है। ही लेकिन बात ये है कि मुझे लगता है कि हम अपने बुज़ुर्गों से बहुत सीखते हैं, हुँ, ठीक है? हम अपने बुज़ुर्गों को पॉलिटिक्स में इर्रेलेवेंट नहीं कह सकते। ठीक है। मुझे नहीं लगता, मरियम बीबी से अगर आप ये सवाल पूछेंगे, तो मरियम बीबी कहेंगी कि जो एक्सपीरियंस है, हुँ, एक्सपीरियंस से ऊपर कुछ नहीं है। हुँ, तो आई थिंक कि हमें अपने जो सियासतदान हैं जिन्होंने बहुत सीखा है, हुँ, उनसे हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल यंगर जनरेशन पॉलिटिक्स में आए ठीक है। और लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों को इर्रेलेवेंट नहीं कह सकते। ठीक दैट्स हो व्हाट गया। आई फील। अच्छा, अगली हुकूमत में अगर फिर इत्तेहाद होता है, तो वज़ीर-ए-आज़म किसी और जमात से लेंगे आप लोग? किसी और जमात के साथ अगर इत्तेहाद होता है? नहीं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं। कोई हमारी नहीं, मैं देखिए ये तो बात ही नहीं है ना। ठीक इंशाल्लाह है। ताला पीएमएलएन जब वोटों से मेजॉरिटी में होएगी, तो हमारे तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वन एंड हुँ, ओनली हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। ठीक है। और इलेक्शन में पीटीआई को लेवल प्लेइंग मिलेगी? इलेक्शंस में खुली उनको एक मैदान मिलेगा कि वो आएँ 2024 का इलेक्शन लड़ें? देखिए, अभी तो आपने देखा कि जिस तरह वो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने पूरी साजिश की इलेक्शन से भागने की। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया और कहा हुँ, कि 8 8 फरवरी। 8 फ़रवरी को ये इलेक्शंस होंगे। तो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए है और हमारे लिए देखें, हुँ, 2018 में लेवल प्लेइंग हुँ, फील्ड नहीं थी। हमें बहुत पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया, हमारे कायद को, हमारी मरियम बीबी को जिस तरह उन्होंने जेलों में हुँ, धकेला। हमें ज़रूर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, लेकिन इनके लिए बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है। ठीक है। लेकिन इन्होंने जो कुछ किया है, जो 9th मई का किया, जो साइफ़र के ऊपर इन्होंने मुल्क के अगेंस्ट साज़िश की, हुँ, उसका तो इनको खुद जो है चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी, उससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये ना, अब 2018 में जो नून लीग के साथ हो रहा था, वही पीटीआई के साथ अब 2023 में हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हमें रंजिशें दूर कर लेनी चाहिए, सब जमातों को मिल बैठ के बात कर लेनी चाहिए और मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना चाहिए? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जो 2018 में हमारे साथ हो रहा था, हुँ, वो इनके साथ अब हो रहा है। जो ठीक है। 2018 में हमारे साथ हुआ, बल्कि उससे पहले जिस तरह नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट एक साज़िश की गई, जिस तरह एक अवामी नुमाइंदे को, एक इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को एक साज़िश से घर भेजा गया। हुँ, जिस तरह हमारे हर एक पीएमएलएन के सियासतदान पे एक पॉलिटिकल केस बनाया गया, पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया गया। बिल्कुल इनके साथ ये नहीं हो रहा। ठीक है। इनके साथ वो हो रहा है जो इन्होंने खुद अपने पे किया। हुँ, 9th मई को जो इन्होंने किया, उसको मैं भी कंडेम करती हूँ। तो ये इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो ठीक ये है। जो भी अभी जो जो इन्होंने 190 मिलियन पाउंड में जो करप्शन किया अल कादिर
ट्रस्ट की, या इन्होंने जो साइफर के ऊपर साजिश की है पाकिस्तान के अगेंस्ट, या इन्होंने 9 मई पे अपने रियासत के अदारों पे अटैक किया है, ये सब इनके साथ वो हो रहा है, हमने इनके साथ कुछ नहीं किया। तो आप इसको 2018 से कंपेयर नहीं कर सकते। 2018 में हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया था। हम्म, अभी जो इनके साथ हो रहा है वो इन्होंने खुद किया। हमने इनको नहीं कहा था कि आप 9 मई पे अदालतों पे अटैक करें। ठीक है। आप कह रही हैं कि 2018 और 2023 कोई मुख्तलिफ हैं, कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, अगला वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ या हमज़ा शहबाज? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेट्स सी। फिर भी देखिए, मैंने शहबाज शरीफ साहब को देखा हुआ है, ही वाज द रोल मॉडल एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हुँ, एंड जिस तरह उन्होंने शहबाज स्पीड की तरह काम किया, हुँ। जिस तरह लेकिन आजकल तो मोहसिन स्पीड फुल काम कर रही हैं। नहीं, मोहसिन नकवी इज़ डूइंग वेल। मैं जैसे आज वे आपके प्लेटफॉर्म पे वाक़ई। ये कहूँगी, मैं आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड टुडे। जैसे उन्होंने सीडिंग की, क्लाउड हुँ, सीडिंग एंड स्मॉग को कम करने बिल्कुल। के लिए बड़े इनोवेटिव स्टेप लिए हाँ, हैं। इक़दाम अच्छा था मोहसिन बिल्कुल। इज़ डूइंग गुड, हुँ, बट नो कंपैरिजन विद शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ को कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो शहबाज शरीफ एज अ सीएम वाज आल्सो हुँ। इनक्रेडिबली गुड। ही वाज आल्सो वेरी गुड एज अ प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। तो लेट्स सी इंशाल्लाह ताला। आखिरी सवाल आपसे कि अवाम नून लीग को वोट क्यों दे? कुछ रीज़न्स जो कि आप लोगों को बताना चाहें कि इस वजह से हमें ये वोट दें। अवाम नून लीग को वोट क्यों ना दे? अगर पाकिस्तान को देखें, नून लीग के टाइम में अगर टेररिज्म को ख़त्म किया तो नून लीग ने ख़त्म किया, हुँ, अगर लोड शेडिंग को ख़त्म किया तो नून लीग ने ख़त्म किया। अगर मोटरवेज़ देखें तो किसने पाकिस्तान को मोटरवेज़ दिए? नून लीग की हुकूमत ने। अगर हम हॉस्पिटल्स देखें, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, अगर हम एयरपोर्ट्स देखें, हम रोड नेटवर्क देखें, अगर हम सीपैक देखें, पाकिस्तान के अंदर किसी ने डिलीवर किया तो वो नून लीग ने डिलीवर किया। तो इसलिए आपका सवाल जो है वो ये होना चाहिए कि क्यों ना वोट दें? जो अवाम है वो लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सवाल पीएमएलएन, आप लोग कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते कि क्यों ना। अवाम को सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन को वोट देना चाहिए, क्योंकि पीएमएलएन इज़ द ओनली पार्टी जिसने पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। हुँ, पीएमएलएन इज़ द ओनली पार्टी जिसने पाकिस्तान को हेल्थ फैसिलिटीज़ दी, पीकेएलआई जैसी फैसिलिटीज़ दी, फॉरेंसिक लेबोरेटरी जैसी फैसिलिटीज़ दी, जिसने पाकिस्तान को मोटरवेज़ दिए, हुँ, जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, जिसने पाकिस्तान को हेल्थ फैसिलिटीज़ दी, जिसने एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी, जिसने यूथ को लैपटॉप स्कीम्स दी, हुँ, स्कॉलरशिप्स दी। तो हुँ। आई थिंक पाकिस्तान की द वन एंड ओनली पार्टी जो सेव कर सकती है पाकिस्तान को, वो सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन है। तैयारियाँ कंप्लीट हैं? इंशाल्लाह ताला, इलेक्शन हो रहे हैं? इंशाल्लाह 100%, 100%? चलें 100%। जी, अब ये बताइएगा सिंगल मदर हैं, मोहम्मद की तंग करता है? मोहम्मद माशाल्लाह इज़ अ गुड किड। मेरा फ्रेंड है, ठीक है, और माशाल्लाह मैं उससे बड़ी-बड़ी चीज़ें माशाल्लाह। डिस्कस भी कर लेती हूँ, हुँ, और नॉटी भी है। जैसे मैंने आपको कहा, मैं नॉटी नहीं हुँ। थी, बट ही इज़ नॉटी। अच्छा, और पढ़ाई के लिए मुझे ज़रा तो सब चीज़ें किस तरह मैनेज करती हैं? मतलब ये मीटिंग्स, बाहर आना-जाना भी मोहम्मद को टाइम दे लेती हैं? बल्कि मोहम्मद मुझे ये कहता है, मामा आप हर वक़्त घर होती हैं, ज़रा अच्छा! कहीं जाया भी करें। हाँ, सो इट्स द अदर वे अराउंड नाउ। बिकॉज़ बच्चे जब थोड़े टीनेजर्स होते हैं तो उनको होता है कि ज़रा नाउ ही फील्स दैट माय मॉम इज़ टू ऑन मी, चेकिंग ऑन मी ऑल नज़र द रख रही है। टाइम। अच्छा, शी बाकी तो मदर्स ऐसे नहीं करती हैं, आप मुझे बहुत करती हैं, अच्छा। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ गुड रिलेशन। आई ट्राई, जैसे मैंने कल भी मैं ये बात कर रही थी और मोहम्मद से मेरी डिस्कशन हुई कि यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा जनरली इश्यूज़ भी होते हैं। हुँ। तो वी एज़ पेरेंट्स शुड ओपन आवर कम्युनिकेशन विद आवर हाँ, किड्स। वी बिल्कुल, शुड टॉक आजकल टू का जो देम। ज़माना है, तो हमें, आपको हाँ, एज़ अ फ्रेंड आपको हमें बातचीत एज़ अ करनी फ्रेंड चाहिए। उनसे बातचीत भी करनी चाहिए, हमें उनको जज नहीं करना चाहिए, हम हुँ, उनको इतनी स्पेस देनी चाहिए कि कि वो वो बात हमारे से करें आके, कम्युनिकेट कर वो सकें। कोई मसला है तो वो बताएँ। बिकॉज़ यंगस्टर्स जो होते हैं ना, यंगस्टर्स को देखें एकेडमिक प्रेशर होता है, उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। इसी तरह यंगस्टर्स को अपनी फ्यूचर का बड़ा ही एक होता है कि उन्होंने अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, हुँ, उन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वी एज़ पेरेंट्स एंड वी एज़ मेंटर्स, वी शुड टॉक टू आवर किड्स हुँ, एंड वी शुड ओपन आवर कम्युनिकेशन बैरियर्स विद देम, सो दैट इट्स ओके फॉर देम टू टॉक टू अस। बिकॉज़ बिल्कुल, अगर हम उनको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड तो फिर करेंगे, कौन हम उनकी करेगा? बात नहीं सुनेंगे, तो कौन कौन बिल्कुल, सुनेगा? तो मोहम्मद का प्लान है कि पॉलिटिक्स में लेके आएँ और वो तो सियासत में आए? बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे देखता है जब स्पेशली, बिल्कुल उसको पॉलिटिक्स में आने का शौक नहीं है। हुँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो अभी साढ़े 3-4 साल में जो उसने ये कल्चर देखा है, स्पेशली पीटीआई के जिस तरह के लोग
गालियाँ देते हैं, अब्यूज़ करते हैं, इंसाइट करते हैं और स्पेशली ये लास्ट इंसिडेंट के बाद वो नहीं बिलीव करता। लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि आगे 5 इयर्स में जब पीएमएलएन की हुकूमत आएगी, हमारे कायद जो है वो बहुत अच्छी मॉरल्स और वैल्यूज़ यंगस्टर्स के लिए लाएँगे और आगे भी इंशाल्लाह ताला। तो आई थिंक आई विल बी एबल टू चेंज दिस सिनेरियो फॉर द कंट्री एंड व्हाई नॉट इन द नेक्स्ट 10 इयर्स हमारे यंगस्टर्स समझे 5-10 इयर्स में हुँ, कि हम आएँगे सियासत में बिकॉज़ ठीक है। सियासत हैज़ इम्प्रूव्ड। बिल्कुल, इम्प्रूव हो जाए, अल्लाह करे। अच्छा, कुर्ते भी आपने डिज़ाइन किए हुए हैं कोई बड़े अच्छे-अच्छे किस्म के। कितने कुर्तों के डिज़ाइन बना चुकी हैं मियाँ साहब के लिए? और देखिए, पहले तो मैं फुल फ्लेज अपना बिज़नेस रन करती थी, लेकिन बिकॉज़ मैं पॉलिटिक्स में इतनी बिज़ी हो गई कि मुझे अपना बिज़नेस ख़त्म करना पड़ा, हुँ, रैप अप करना पड़ा, मैं उसको बड़ा मिस करती हूँ। क्यों रैप अप फ़ैशन क्यों कर बिज़नेस नहीं दिया? बिकॉज़ आई एम टू मच बिज़ी इन पॉलिटिक्स। तो किसी को पॉलिटिक्स दे इज़ देती कि चलाओ भई। नहीं, नहीं, मैं ये ट्रस्ट नहीं करती इस तरह कोई नहीं मुझे का लगता है आप ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको। नहीं, मुझे ये होता है कि अगर करना है तो खुद करो। मुझे लगता है फॉर लेकिन हर एग्ज़ाम्पल चीज़ इंसान खुद नहीं कर सकता, है ना जी? डेलीगेट करना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं अब आपको यही बताऊँ कि मैं सियासत में वन तो इतनी बिज़ी हो गई हुँ, कि कहते हैं ना बिगर गोल, सियासत वाज़ अ बिगर गोल फॉर मी। हुँ, और मेरा पैशन था पॉलिटिक्स और मुझे लगता है कि एज़ अ स्पोक्स पर्सन इन द पंजाब असेंबली मैं और बहुत से ऐसे काम कर सकती हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ लेजिस्लेटर कि मैं ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही हूँ। टेम्परेरी मैंने उसको ज़रूर बंद किया, लेकिन मैं वही आपको ये कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि जब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 में हुँ, मेरी लीडरशिप पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ हुई, तो तब मैंने कुर्ते लॉन्च किए हुँ। जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ हाँ, शरीफ मियाँ और साहब की तस्वीरें थी। मरीम बीबी की तस्वीर थी। हुँ, इसी तरह अभी मैंने 21 अक्टूबर के जलसे से पहले अपने कायद के लिए के वाले डिज़ाइन्ड उनकी कुर्ते किए, तो वो ज़रूर काम आ जाता है। तो इंशाल्लाह ताला आगे दोबारा हम उसको रिवैम्प भी कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन सियासत मेरी टॉप प्रायोरिटी है। सियासत के अंदर मैं बहुत बिज़ी हूँ और एज़ अ फुल टाइम मॉम भी, तो बड़ी फुल टाइम बिज़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसलिए टेम्परेरीली मैंने अपना भी बिज़नेस बंद किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर थैंक और यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत एक्सीलेंट। करके। हमारे साथ ही हिना परवेज़ बट अपना ख़्याल रखिए। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।